सोच के देखिए, रात के 2 बज रहे हैं और आपका फोन बजता है। लाइन पर आपका सबसे अच्छा दोस्त है और उसकी आवाज में एकदम टेंशन है। यार, हॉस्पिटल में हूं, इमरजेंसी आ गई है, प्लीज प्लीज 20,000 रुपए अभी के अभी चाहिए। 1 सेकंड में दिल बैठ जाता है। बैंक तो बंद है, एटीएम भी काफी दूर है। अब क्या करेंगे? सोचिए, अगर ये 15 साल पहले होता तो ये कितनी हेल्पलेस सिचुएशन होती। लेकिन आज आज आप बस अपना फोन उठाते हैं और यूपीआई से 10 सेकंड के अंदर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और आपके दोस्त की मदद हो जाती है। ये जो जादू है ना, यही तो है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की असली ताकत। और आज हम इसी पावर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो रेडी हैं? हम शुरू करेंगे उस छोटे से प्लास्टिक कार्ड से जो हमारे वॉलेट में रहता है और देखेंगे कि उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी छुपी है। फिर हम सीधा डिजिटल दुनिया में डाइव करेंगे। पैसा कैसे लाइट की स्पीड से एक अकाउंट से दूसरे में जाता है, कैसे पूरा का पूरा बैंक अब आपके फोन में फिट हो गया है, और आने वाला कल यानी एआई बैंकिंग को कैसे बदल रहा है। और हाँ, सबसे जरूरी, इस सब में खुद को सेफ कैसे रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी। ठीक है, तो हमारे सफर का पहला स्टॉप, वो चीज जिसे हम शायद रोज देखते हैं पर उसकी असली पावर को पूरी तरह समझते नहीं, हमारा बैंक कार्ड। ये सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है, ये आपके बैंक अकाउंट की डिजिटल चाबी है। पता है, पहले के जमाने में पैसे निकालने के लिए बैंक जाकर एक इंसान के सामने लाइन में लगना पड़ता था, जिसे टेलर कहते थे। फिर एक ऐसी मशीन आई जिसने उस टेलर का काम ऑटोमेट कर दिया। बस वहीं से इसका नाम आया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम। सिंपल है ना? और इसके नाम भी बड़े मजेदार हैं। यूके में लोग इसे कैश मशीन कहते हैं और न्यूजीलैंड में तो होल इन द वॉल मतलब दीवार में छेद भी बोलते हैं। और देखो, आज के एटीएम तो सिर्फ पैसे देते नहीं, बल्कि कैश जमा करने से लेकर बिल भरने तक सब कुछ कर देते हैं। अच्छा, अब जरा अपने कार्ड को उठाकर देखिए। आगे की तरफ आपको 16 डिजिट नंबर, एक्सपायरी डेट और एक गोल्डन कलर की चिप दिखेगी। अब कार्ड को पलट के देखिए, पीछे है एक काली पट्टी यानी मैग्नेटिक स्ट्रिप। अब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैग्नेटिक स्ट्रिप पुराने जमाने के कैसेट टेप जैसी है, इस पर आपकी इंफॉर्मेशन फिक्स्ड है, इसे कॉपी करना बहुत आसान है। लेकिन जो ईएमवी चिप है ना, वो एक छोटा सा कंप्यूटर है। वो हर ट्रांजैक्शन के लिए एक नया यूनिक कोड बनाती है। मतलब अगर किसी चोर ने कोड कॉपी कर भी लिया तो वो अगले ट्रांजैक्शन में बिल्कुल बेकार है। याद रखो, चिप स्ट्रिप से हजारों गुना ज्यादा सेफ है। ओके, अब एक बहुत ही जरूरी गाइड, एटीएम को सेफली कैसे इस्तेमाल करें। ये स्टेप्स ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, कार्ड को हमेशा चिप वाली साइड से मशीन में डालें। स्टेप 2, अपनी भाषा सिलेक्ट करें। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अपना 4 डिजिट का पिन एंटर करना। प्रो टिप, हमेशा अपने दूसरे हाथ से कीपैड को ढककर रखें ताकि कोई हिडन कैमरा आपका पिन ना देख सके। ट्रांजैक्शन पूरा होने पर कैश, कार्ड और रिसीट लेना ना भूलें। और जाने से पहले कैंसिल का लाल बटन एक बार जरूर दबा दें। ठीक है, तो अब हम एटीएम कार्ड समझ गए हैं। अब एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क है? देखो, बहुत सिंपल है। डेबिट कार्ड का मतलब है आपका अपना पैसा, बिल्कुल वैसे जैसे आपके वॉलेट में कैश रखा हो। और क्रेडिट कार्ड, वो एक दोस्त से उधार लिए हुए पैसे जैसा है, जिसे टाइम पर वापस करना बहुत जरूरी है। सिंपल है ना? वैसे आपके पास कौन सा कार्ड है, डेबिट या क्रेडिट? कमेंट्स में जरूर बताइए। इस टेबल को देखिए, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। डेबिट कार्ड से जब आप खर्च करते हैं, पैसा सीधा आपके अकाउंट से जाता है, सिंपल। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आप बैंक का पैसा यूज करते हो, और यही है डेंजर जोन। अगर आपने पूरा बिल टाइम पे नहीं भरा ना, तो इंटरेस्ट यानी ब्याज 48% सालाना तक जा सकता है। सोच के देखिए, ये तो पर्सनल लोन से भी महंगा है। इसीलिए प्रो टिप ये है, डेबिट कार्ड रोज के खर्चों के लिए बेस्ट है और क्रेडिट कार्ड सिर्फ इमरजेंसी या किसी बड़ी प्लान शॉपिंग के लिए रखें। और तभी यूज करें जब आपको पूरा यकीन हो कि आप बिल टाइम पर भर देंगे। तो कार्ड्स की बात तो हो गई, पर असली क्रांति यानी रियल रेवोल्यूशन तो तब आया जब हमने बिना कार्ड के सिर्फ अपने फोन से पलक झपकाते ही पैसा इधर से उधर भेजना शुरू कर दिया। चलो देखते हैं इस डिजिटल रेवोल्यूशन को। अब एक ऐसा फैक्ट सुनिए जिस पर हम सबको गर्व होगा। पूरी दुनिया में जितने भी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, अकेले इंडिया उन सबको मिलाकर भी उनसे ज्यादा करता है। यस, वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ये जो सब्जी वाले के ठेले से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक क्यूआर कोड का जाल फैला हुआ है ना, इसके पीछे एक ही सुपर हीरो है, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, कब क्या यूज करें?
बहुत सिंपल है। यूपीआई आपकी डिजिटल पॉकेट मनी है। चाय, समोसा, सब्जी, इन सब के लिए परफेक्ट। आईएमपीएस आपका 24/7 एक्सप्रेस कुरियर है, जब पैसे फौरन पहुंचाने हो। एनईएफटी एक रेगुलर कुरियर सर्विस जैसा है। ये बैचेस में काम करता है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, पर बड़े अमाउंट आराम से ट्रांसफर कर देता है। और आरटीजीएस, ये एक स्पेशल सिक्योरिटी वैन की तरह है, सिर्फ 2 लाख से ऊपर के बहुत ज़रूरी पेमेंट्स के लिए जो बिल्कुल रियल टाइम में सेटल होते हैं। और हाँ, एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए आपको आईएफएससी कोड की ज़रूरत होती है। ये आपके बैंक ब्रांच का यूनिक 11 डिजिट का एड्रेस है, जैसे हमारे घर का पिन कोड होता है। पैसा भेजना तो कितना आसान हो गया है, पर अब तो पूरा का पूरा बैंक ही हमारी जेब में आ गया है। पर कैसे? चलिए इन 2 पावरफुल टूल्स को देखते हैं। नेट बैंकिंग का मतलब है आपका बैंक आपके कंप्यूटर ब्राउज़र पर। वार्निंग, यहाँ सबसे बड़ा खतरा है फिशिंग। इसमें आपको एक ईमेल आएगा जो दिखेगा बिल्कुल आपके बैंक जैसा। योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड, क्लिक हियर। और जैसे ही आपने उस लिंक पर क्लिक किया, गेम ओवर। इसलिए हमेशा बैंक की वेबसाइट का एड्रेस खुद टाइप करें और चेक करें कि एड्रेस में HTTPS के साथ एक लॉक का निशान बना हो। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, OTP आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबी है, ये कभी भी किसी को नहीं बतानी। और नेट बैंकिंग से भी ज्यादा पावरफुल है आपके बैंक का मोबाइल ऐप। इसकी सुपर पावर्स देखिए। इमेजिन कीजिए आपका पर्स चोरी हो गया। आप तुरंत ऐप खोलकर एक टैप में अपना कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। आप अपने कार्ड की खर्च करने की लिमिट, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, खुद सेट कर सकते हैं। अगर आप विदेश नहीं जा रहे हैं तो इंटरनेशनल यूसेज बंद करके रखिए। और ये सब आप अपने फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से लॉगिन करके सेकंडों में कर सकते हैं। ये कंट्रोल और सुरक्षा लाजवाब है। अब तक हमने देखा जो आज की रियलिटी है, पर बैंकिंग का फ्यूचर इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग है। और पता है क्या? वो फ्यूचर ऑलरेडी यहां है। गेट रेडी फॉर सम माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी। याद है, पुराने दिनों में बैंक अकाउंट खुलवाना मतलब पूरा एक दिन बर्बाद करना। ब्रांच जाओ, लंबे लंबे फॉर्म भरो, ढेर सारी फोटोकॉपीज दो। लेकिन अब है वीडियो केवाईसी। आप घर बैठे अपने फोन पर बैंक की ऐप डाउनलोड करते हैं, आधार और पैन कार्ड वेरीफाई करते हैं और एक छोटा सा वीडियो कॉल बैंक ऑफिसर से करते हैं, और बस 15 मिनट में आपका अकाउंट तैयार। नो पेपरवर्क, नो ट्रैवल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब आपका अनदेखा पर्सनल बैंकर बन चुका है। जब आप एसबीआई के सिया या एचडीएफसी के ईवा जैसे चैटबॉट से बात करते हैं, तो आप एक एआई से बात कर रहे होते हैं। और इसका सबसे बड़ा काम क्या है पता है? आपका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बनना। मान लीजिए आप रोज दिल्ली में 100-200 रुपए खर्च करते हैं और अचानक आपके कार्ड से रात के 3 बजे रोमानिया में 50,000 का ट्रांजैक्शन होता है, तो एआई फौरन इस अजीब एक्टिविटी को पहचान कर ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर देता है। यह आपके पैसे बचाता है बिना आपको पता चले। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। ये सारी अमेजिंग टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेकार है अगर आपका पैसा ही सेफ नहीं है। तो अब हम बात करेंगे आपके डिजिटल सुरक्षा कवच की। इस हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे कॉमन धोखा है फिशिंग और विशिंग। फिशिंग में आपको एक झूठा ईमेल या एसएमएस आता है जो बिल्कुल असली बैंक के मैसेज जैसा दिखता है और आपसे किसी लिंक पर क्लिक करने को कहता है। विशिंग में आपको फ़ोन कॉल आता है और कोई बैंक ऑफिसर बैंक बनके आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगता है। एक नियम, पत्थर की लकीर है। आपका बैंक आपसे कभी भी कॉल, ईमेल या एसएमएस पर ओटीपी, पिन या पासवर्ड नहीं पूछेगा, कभी नहीं। स्किमिंग में धोखेबाज एटीएम मशीन पर एक छोटा सा ना दिखने वाला डिवाइस लगा देते हैं जो आपके कार्ड की सारी जानकारी चुरा लेता है। और सिम स्वैप उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें चोर आपके नाम से एक नया सिम कार्ड निकलवा लेता है। ऐसे में आपका सिम बंद हो जाता है और चोर का सिम चालू। अब क्या होगा? सारे बैंकिंग ओटीपीज उसके फोन पर आएंगे और वो आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकता है। इसीलिए वार्निंग, अगर आपके फोन का नेटवर्क अचानक नो सर्विस दिखाने लगे तो इसे हल्के में ना ले। तुरंत अपने मोबाइल ऑपरेटर और बैंक दोनों को कांटेक्ट करें। तो इन सब खतरों से बचने के लिए ये 5 गोल्डन रूल्स हैं। इन्हें अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। रूल नंबर 1, अपना ओटीपी, पिन या पासवर्ड कभी भी किसी के साथ भी शेयर ना करें। मैं फिर कहता हूं, कभी नहीं। रूल नंबर 2, अनजान लिंक्स पर कभी क्लिक मत कीजिए। रूल नंबर 3, किसी अनजान आदमी के कहने पर एनीडेस्क जैसी स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स बिल्कुल इंस्टॉल ना करें। रूल नंबर 4, रेलवे स्टेशन या कैफे के पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग करने से बचें। और रूल नंबर 5, अपने अकाउंट स्टेटमेंट को हर हफ्ते चेक करने की आदत डालें।
और अगर भगवान न करे आपके साथ कभी कोई डिजिटल फ्रॉड हो जाए तो अपने बैंक को कॉल करने के ठीक बाद सबसे पहला नंबर जो आपको डायल करना है वो है 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन का नंबर है। इस नंबर को अभी इसी वक्त अपने फोन में सेव कर लीजिए। तो आज हमने क्या क्या सीखा, चलिए एकदम फटाफट रिकैप करते हैं। डेबिट कार्ड मतलब आपका अपना पैसा, क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक का उधार पैसा, यूपीआई भारत का गर्व है, आईएमपीएस अर्जेंट ट्रांसफर्स के लिए है, नेट और मोबाइल बैंकिंग आपका पॉकेट बैंक है, एआई बैंकिंग को स्मार्ट बना रहा है, और सबसे जरूरी बात, आपकी सुरक्षा आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आखिर में एक बात तो साफ है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ने बैंकिंग को सच में सब तक पहुंचा दिया है। एक छोटे से गांव का किसान आज अपने फोन से वो सब कर सकता है जिसके लिए पहले उसे 20 किलोमीटर दूर ब्रांच जाना पड़ता था। ये क्रांति एटीएम से शुरू हुई थी और अब एआई तक पहुंच गई है। आपका काम है इन टूल्स को ठीक से समझना, इन्हें सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना और अपने आसपास के लोगों को भी सिखाना, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसी सुपर पावर है जिसे जितना बांटो उतनी ही बढ़ती है। सेफ रहिए, स्मार्ट रहिए और डिजिटली